राकेश सर, क्या सैम पित्रोदा के बयान न सिर्फ कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं बल्कि इंडिया ब्लॉक के लिए भी चैलेंज पैदा कर रहे हैं? बाकी दलों को भी ये कहना पड़ रहा है कि हमारा उनसे कोई नाता नहीं है, उनका निजी बयान होगा जो भी हो। नहीं, ये पहली बार नहीं हुआ है। 2019 के लोकसभा चुनाव के समय भी सैम पित्रोदा जी प्रकट हुए थे और वो चुनाव के टाइम पे प्रकट होते हैं, कुछ ऐसी बातें कहते हैं जिसके चलते कांग्रेस को बैक फुट पे जाना पड़ता है। उन्होंने 84 दंगे पर कहा था जो हुआ वो हुआ, उस पे पहले कांग्रेस उस पे माफी मांग चुकी थी। उन्होंने बालाकोट प्रश्न खड़ा किया था। इसके अलावा अभी उन्होंने दो बड़े बयान दिए, एक विरासत टैक्स वाला और दूसरा उन्होंने जो भारत को माना जाता है कि फूलों का गुलदस्ता है, उसको उन्होंने चीनी, अरबी और अंग्रेजियों के पोटली के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि सैम पित्रोदा की कही हुई बातों का विपक्ष फायदा उठाता है तो 2019 से 24 तक का सारा रिकॉर्ड देखते हुए कांग्रेस उनसे तत्काल किसी भी तरह का नाता नहीं रखने की घोषणा क्यों नहीं कर रही है। इसका तो सीधा सीधा संदेश जो जा रहा है वो ये जा रहा है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं सैम पित्रोदा को गांधी परिवार का संरक्षण मिला हुआ है और मुझे लगता है ये संदेश ही कांग्रेस के लिए नुकसानदायक साबित होता है। तो ये कांग्रेस जो है, बाद में फिर ये कहा जाता है कि सत्ता पक्ष उसको मुद्दे को जबरदस्ती ला रहा है। जबरदस्ती कुछ नहीं होता। चुनाव के समय पर 2019 में कांग्रेस की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई थी, यही सैम पित्रोदा के बयान के बाद, कि कांग्रेस का कोई भी नेता कुछ पहले एक बार और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करेगा कि वो क्या कहने जा रहा है, उसका क्या भाव या क्या अर्थ निकलेगा। लेकिन उस तरह की एडवाइजरी का भी कांग्रेस के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है और सैम पित्रोदा और मणिशंकर अय्यर जैसे लोगों के कारण ही कांग्रेस मुश्किल में पड़ती है। ठीक है, राकेश जी का ऑडियो भी सही कराएगा राकेश सर का। लेकिन विमल जी, एक बड़ा आरोप जो सपा और कांग्रेस लगा रही है कि राष्ट्रपति का नाम तो लिया भी नहीं गया, उनको लेकर भी राजनीति की जा रही है आपकी तरफ से। तो मेरा भी नहीं लिया गया है, मतलब, लेकिन टारगेट तो किया गया है ना देश की जनता को। आप देखिए, ईस्ट के लोग जो है चाइनीज की तरह दिखते हैं, वेस्ट इंडिया के लोग जो हैं वो अरब की तरह दिखते हैं, नॉर्थ वाले लोग जो हैं वो गोरे दिखते हैं, साउथ वाले लोग जो हैं वो काले दिखते हैं। तो ये जो भाव है, ये जो बांटने का जो भाव है ना, साउथ के लोग अफ्रीकन की तरह दिखते हैं। तो ये देश में देखिए, ये क्या है ना कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन करने वाले लोग हैं और जो टुकड़े टुकड़े गैंग का जो मोटो था वो देश को विभाजन करने का था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आज से नहीं, ये सैम पित्रोदा जी का जो बयान है वो अमेरिका विरासत टैक्स जो है इंडिया में लगाना चाहते हैं। वो उन्होंने कहा था कि अब अमेरिका विरासत टैक्स होता क्या है कि अगर कोई मरता है तो उसकी जो संपत्ति होती है वो 45% उसके बच्चे को दिया जाता है और 55% जो है वो सरकार ले लेती है, जो टैक्स अमेरिका में लागू किया गया है। तो ये गरीब आदमी है, वो कहाँ से जो है पाई करके जो है पैसा कमाता है और उसके पैसे को जो है विभाजन करने की बात जो है ये लोग करते हैं। ये कहते हैं कि हम गरीबों के नेता हैं। दूसरी चीज, इन्होंने जो है 2019 के लोकसभा के चुनाव में इन्होंने कहा था कि जो हुआ उसको भूलने की जरूरत है। देखिए, जो 1984 में जो दंगे हुए थे, हमारे बहुत सारे देश के जो है निर्दोष लोग मारे गए थे और उस चीज को कैसे हम भूल सकते हैं, और उसको भूलने की बात जो है ये सैम पित्रोदा जी करते हैं। लेकिन 2019 के चुनाव से पहले सवाल ये है कि जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा ने बयान दिया उसको लेकर भी पीएम ने नाराजगी जाहिर की, लेकिन उनके ऊपर इस तरह का कोई एक्शन हमने नहीं देखा। वही कांग्रेस कर रही है, वही जो आपने किया था। अब भले आपने टिकट काट दिया हो कहने के लिए, लेकिन उस वक्त तो कोई एक्शन लिया नहीं गया। देखिए, भारतीय जनता को लेकर कांग्रेस का भी रुख है। भारतीय जनता पार्टी एक संवेदनशील पार्टी है। हम अपनी विचारधारा को लेकर आगे चलते हैं। अगर हमारी विचारधारा से कोई भी जो है, हमारे गाइडेंस से कोई भी अगर अलग जाके बोलता है तो हम उसके ऊपर जो है कार्रवाई जरूर करते हैं। आपने क्या कार्रवाई की? देखिए, अगर नुपुर शर्मा जी की अगर मैं बात करूं, आपने देखा उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया 6 साल के लिए, और मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि साध्वी प्रज्ञा जी को दोबारा जो है टिकट नहीं दिया गया है। तो मैं देखिए,
भारतीय जनता पार्टी हमेशा कार्रवाई करती है। इन्होंने क्या क्या कार्रवाई किया, ठीक है। 2019 में जो है जब बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था तो इन्होंने जो है सबूत मांगे थे। हमारे जो है जो सैनिक जो कहते हैं ना कि जो सैनिक जगते हैं तो हम लोग रातों में जो है चैन की नींद से सोते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये लोग जो है हमारे सैनिकों से सबूत मांगने वाले लोग हैं। 2023 में अभी हाल में ही उन्होंने जो है बयान दिया था कि मंदिरों से जो है बेरोजगारी नहीं कम होगी। मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा था कि मंदिर से शिक्षा में जो है सुधार नहीं होगा, मंदिर से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अच्छी नहीं होगी। मैं कहना चाहता हूं कि राम मंदिर के बनने से जो है ये राम जी को आपने देखा किस तरीके से राधिका खेरा जी जो है दर्शन करने जाती हैं तो उनको पार्टी से बाहर का रास्ता निकाल दिया जाता है। मैं एक मिनट आयुष जी मैं आपकी बात को टोकता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि ये 7 समंदर बैठकर जो है हमेशा देश को तोड़ने की बात करते हैं, हमेशा देश को जो है बांटने की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, कांग्रेस के नेतृत्व के द्वारा इनके ऊपर कभी भी ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है। तो आखिर जो है कांग्रेस चाहती क्या है, ये हमारे मित्र जो बैठे हुए हैं अजय जी ये बताएं। आखिर आप ये कह थोड़ी ना सकते हैं कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता अगर इस तरीके का बयान दिया होता या कोई कांग्रेस का नेता अगर इस तरीके का बयान दिया होता तो माना जाता। कांग्रेस के नेतृत्वकर्ता ने इस तरीके का बयान अडानी दिया। अंबानी को लेकर पूछा सवाल कि अगर इतने करप्ट हैं एक्शन क्यों नहीं हुआ उन पर। बहुत छोटा सा संक्षेप में जवाब विमल जी। हाँ देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि ये अडानी और अंबानी की बात करते हैं। आपने देखा था जब राजस्थान में इनकी सरकार थी, जब इनके मुख्यमंत्री जी जो है निवेश के लिए जो है अडानी जी को ऑफर करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ये जो है आखिर ये जब से चुनाव स्टार्ट हुआ है तब इनको अंबानी और अडानी क्यों नहीं याद आते? इसके पीछे तो दाल में तो कुछ ना कुछ तो काला है। शरद जी, इसका असर क्या होगा और एक ऐसा मुद्दा जिस पर देश के हर हिस्से में प्रभाव पड़ सकता है अगर बीजेपी अपना नैरेटिव सेट कर ली गई तो? ये एक्चुअली बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये खाली बात पार्टी के लिए नहीं है, पूरी देश के लिए है। देश की जनता में ये रंग भेद की बात करना, और भी इस वक्त चुनाव के वक्त जबकि रूलिंग पार्टी हमेशा इंतजार में रहती है कभी न कभी, जैसा कि अभी बीच में मोदी जी बोले कि मंगलसूत्र की बात निकाले थे, तो ये क्या हो गया? तो ये कांग्रेस ने दिया मुद्दा, तो वो हिसाब से ऐसा इस वक्त भी कांग्रेस ने ही मुद्दा दिया है। अगर प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मैं गुस्से पे हूं तो गुस्से पे हूं, तो वोटर जो भी रहा देश के जो लोग हैं तो इस बारे में तो उनके साथ देने वाला ही है, सवाल ही उठता नहीं है। एक्चुअली इसमें कांग्रेस का जो भी मतलब लीडर्स है या हाई कमांड है, इन लोग ओपनली सामने आना चाहिए, देश से माफी मांगना चाहिए और उनको तुरंत क्या निष्कासित करना या सस्पेंड करना, डिसमिस करना करके वो पार्टी में एग्जाम्पल सेटअप करना चाहिए, मेरा ये कहना है। अजय जी, क्या कोई इस तरह का एक्शन होगा जो एग्जाम्पल बनेगा और खास करके एक ऐसे नेता के खिलाफ सवाल हैं जिन्होंने 2019 चुनाव में भी, जैसा आपने देखा ही कि 84 के दंगों को लेकर कहा था, इसी चुनाव में 2 ऐसे मुद्दे दे दिए जिस पर कांग्रेस पार्टी को किनारा करना पड़ा। वो एक अहम पद पर हैं, अहम पदों पर रहे हैं और ताकतवर पोजीशंस पर भी रहे, अगर कहा जाए पावर पोजीशन, उन पदों पर भी रहे हैं। इन बयानों के बावजूद अगर कांग्रेस पार्टी एक्शन नहीं ले रही है तो आप बयानों में भले किनारा करते रहिए, लेकिन ये कहा जाएगा कि कांग्रेस पार्टी उनको उस पोजीशन पर बनाकर, बरकरार रखकर एंडोर्स भी कर रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो बयान है, कांग्रेस पार्टी का जो अधिकृत हमारी जो लाइन है वो स्पष्ट है, और जो लाइन है वो हमारे सीनियर नेता ने, मुख्य इंचार्ज कम्युनिकेशन ने, प्रभारी कांग्रेस ने, महासचिव कांग्रेस ने ऑलरेडी बात रख दी है। हमारे सारे प्रवक्ता जो आपके साथ बात कर रहे हैं वही हमारा ऑफिशियल लाइन होता है। स्पष्ट तौर पे कोई भी कांग्रेस पार्टी के इस जो लाइन अधिकृत तौर पे है वो हमारा मीडिया डिपार्टमेंट, कम्युनिकेशन और हाई कमान तय करता है। कहीं से भी सैम पित्रोदा जी के किसी भी बात को हम इंडोर्स नहीं करते। अजय जी, देखिए, मैंने साध्वी प्रज्ञा को लेकर इसलिए सवाल पूछा था बीजेपी से, पूरा खंडन करते हैं। पहली बात, साध्वी प्रज्ञा भी किसी पोजीशन पर नहीं थी, एकदम सही बात। 10 सेकंड बोलिए 10 सेकंड। जो सैम पित्रोदा जी की बात बार बार आती है, सैम पित्रोदा जी सही बात है अमेरिका में बैठे हुए हैं, कुछ कभी कभी बीच बीच में ऐसे बयान दे देते हैं, लेकिन वो ना पार्टी का बयान है, ना कांग्रेस के कार्यकर्ता का सोच है और ना इस देश का सोच है। हम लोग लगातार उसको खत्म कर दिए, बात खत्म हो गई।